हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 12.2 के बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ऐसे बिंदुओं का समुच्चय समीकरण निकालिए जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल ही आसान। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे ये बात कर रहा है कि हमको एक सेट ऑफ इक्वेशन निकालनी है ऐसे पॉइंट की जो इन दो पॉइंट से हमेशा क्या रहता है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो माने कि ये पहला वाला वो पॉइंट है जो हमको दे रखा है और ये दूसरा वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं अगर ए पॉइंट बोल दूँ और इसको बी पॉइंट बोल दूँ तो ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये वो तीसरा पॉइंट है जो हमेशा इन दोनों से क्या रहता है, इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। अगर मैं यहाँ पे ये और ये बात करूँ तो ये और ये डिस्टेंस आपस में है इक्वल। इसको मैं अगर ओ बोल दूँ तो ओ ए और ओ बी क्या है, आपस में इक्वल। और ये इस तरीके से सेट ऑफ इक्वेशन, मतलब ऐसे खूब सारे पॉइंट होंगे। कैसे, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये ओ डैश बोल दूँ, ये भी यहाँ पे देखो इक्वी डिस्टेंस कह सकते हैं हम यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे पॉइंट है, ये भी यहाँ पे क्या है, इक्वी डिस्टेंस ए और बी से। तो ऐसे खूब सारे पॉइंट होंगे जो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होंगे। किस किस से, ए और बी से यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे यही बोला है कि ये खूब सारे जो पॉइंट है इनका सेट ऑफ इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ए बोल दिया, किसको, 1 3 को, और उसको फिर बोल दिया मैंने बी 3 2 -1 को। अब मैं वो तीसरा पॉइंट मान रहा हूँ, लेट दैट पॉइंट ओ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, वो आपका कोई एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, उसको मैंने मान लिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमेशा इन दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए ओ जो है वो इक्वल होगा बी ओ के। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए ओ बी ओ के बराबर है, तो अभी ए ओ डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो ए और ओ के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे x2 - x1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर, फिर y - 2 का स्क्वायर, लास्ट में z - 3 का स्क्वायर रूट भी चलेगा। ये तो ए ओ हो गया। बी ओ के लिए फिर x - 3 हो जाएगा। इस बार बी और ओ इन दोनों का फॉर्मूला लगा दो। इस बार ये z -(-1) माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो हट जाएगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर खोलना है और कैलकुलेशन बची। अब तो जो कट रहा है उसको काट देना है। स्क्वायर खोल रहा हूँ यहाँ पे, ये x - 1 का होल स्क्वायर होता है, y - 2 का स्क्वायर जब खोलेंगे इधर, अब खोल रहा था यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे z लिखना था, गलती से y लिख दिया मैंने, इसको करेक्ट करो। यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे भी z आएगा। अब इसका खोलना है तो हो जाएगा z² + 1 + 2z। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे अब देखिए x² से x² गया, ये भी काट सकते हैं, z² से z²। अब आप एक काम करो,
देखो यहाँ पे ये 6x इधर आएगा तो ये 6x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और पहले से माइनस का 2x इधर पड़ा है, और ये 4y माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। आप इसको तो यहीं पे काट ही दो ना, 4y को काट दो, इसको यहीं पे, इसको हटाओ। फिर देखो दोनों तरफ माइनस का, और देखिए वो स्लाइड हट गई है, मैं वापस यहीं से लिख देता हूँ उसको, वो बाई मिस्टेक हट गई थी। तो देखिए क्या चल रहा था आपका, वो चल रहा था आपका x -1 का स्क्वायर किया था अपन ने, फिर y -2 का स्क्वायर, z -3 का स्क्वायर, और इक्वल टू चल रहा था, है ना। ये थोड़ा सा स्लाइड डिलीट हो गई, इसको एक बार 2 मिनट लगेंगे, वापस लिख लेते हैं। z +1 का स्क्वायर यही चल रहा था। तो यहाँ पे आप फटाफट, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ये मैंने वापस लिख दिया है। ओके, z² +1 + 2z, वो स्लाइड डिलीट हो गई थी गलती से, इसको देखो वापस काटते हैं एक बार। और ये आपका माइनस का 4y, यही कह रहा था, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 6x इधर आएगा तो प्लस का 6x, और उधर ऑलरेडी माइनस का 2x पड़ा है, ठीक है। और कौन बचा, देखो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, z देखो इधर, और इधर माइनस का 6z, तो इसको भी इधर ले आओ ना। तो पहले से माइनस का 6z इधर पड़ा है, और उधर से प्लस का 2z इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देखो एक काम करो, उधर कौन बचा, 9 बचा एक तो, और एक 4 बचा, और एक 1 बचा उधर। और इधर का देखो, ये इसको 1 से 1 काट दो, एक काम करो ना, ये 1 से 1 गया, और ये 4 से 4 भी कट गया, तो इसको भी यहीं काट दो ना। तो ये 9 बचा इधर ओनली, और इधर भी 9 कट गया है, तो ठीक है, ये तो सारे कट गए। अब ये काम करें, कांस्टेंट तो सब हट ही गए ना, तो इनको हटा ही देता हूँ मैं। ये हट गया है, तो ये कांस्टेंट हट गया, इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया। ओके, यहाँ पे 0 लिख दो। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, ये 4x हो गया, और ये जुड़ के कितने हो गए बोलो, माइनस का 8z। तो आप यहाँ पे इसको उधर भेज दो, तो ये आपका 4x = 8z, 4 से काट दो इसको, तो ये आपका x = 2z। तो फाइनल क्या आ गया, x = 2z बोलो, चाहे x - 2z = 0 बोलो, ये दोनों आंसर सही है ना। आप चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो इस तरीके से इसको करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वल टू 10। P के P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात करो जिनके बिंदुओं A और B से दूरियों का योगफल क्या है, 10। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गया क्वेश्चन, और एक इश्यू थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे, क्योंकि इस मेथड से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उलझ जाओगे, कैलकुलेशन हाई हो जाएगी। वो क्या है, देखो हमको बोला है कि एक ऐसा पॉइंट P का इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशन निकालना है जो हमेशा इन दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम जो है वो 10 आएगा। तो देखो कैसे है, यहाँ पे ये माना कि A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, जो हमको दे रखे हैं। अब ये कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस, जैसे इसको O बोलूँ, तो यहाँ पे ये दे रखा है कि AO + OB, ये दोनों का सम हमेशा 10 रहेगा, है ना। इस तरीके से ये मूव करेगा आगे, इस तरीके से कि इनका सम जो है हमेशा क्या रहे, 10 रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता क्या चला कि अगर कहूँ मैं कि A तो हमको यहाँ पे दे रखा है 4 0 0, और B हमको -4 0 0 दे रखा है, और तीसरा वो पॉइंट मैं मान लेता हूँ, लेट पॉइंट O इस प्रकार की एक, वो पॉइंट हमने XYZ माना है, इस प्रकार कि AO + BO का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, 10। तो इस तरीके से हमको ये काम करना है, ठीक है। अब सुनो, A और BO की वैल्यू यहाँ पे रखने से पहले देखो, अगर रखूँगा तो इधर भी स्क्वायर रूट आएगा, इधर भी स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अभी AO की वैल्यू में भी स्क्वायर रूट आएगा इसमें, और = 10, फिर उसको उधर भेजूंगा मैं, स्क्वायर रूट वाले BO पार्ट को उधर। तो इससे अच्छा एक स्टेप कम कर लेते हैं, यहीं पर एक काम करते हैं, AO = 10 - BO कर दो। ओके, अब AO की वैल्यू देखो,
ए ओ तो x माइनस 4, फिर देखो y माइनस 0 करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा, और z माइनस 0 करेंगे तो z स्क्वायर ही आएगा, और ए ओ का मतलब ये स्क्वायर रूट चल रहा है, ठीक है। अब इक्वल टू क्या है, 10 माइनस बी ओ, और बी ओ के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, बोलो। देखो x माइनस ऑफ माइनस 4 करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और फिर आपका ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि आगे भी क्या है 0 0, तो y माइनस 0 वही होगा ना, कहानी जो यहाँ पे चल रही थी। अब आप एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। देखो किसी के अगर दिमाग में आ रहा है कि सर ये आपने इधर क्यों लाया, इसको इधर ही रखते ना, ये तो उधर ही रखते तो फिर स्क्वायर करते ना, तो इसका और इसका स्क्वायर रूट हट जाता, फिर एक स्क्वायर रूट वाली टर्म आती, फिर उसको हम आगे सोल्व कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, न के बराबर हो पाएगी वो कैलकुलेट। इस वजह से इसको इधर लाएंगे। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो जो थर्ड स्टेप में जो इक्वेशन बनेगी, कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, देखना कैसे। अभी स्क्वायर करने से क्या होगा कि इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा सिंपल, तो x माइनस 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और देखो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो इसको एज ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह खोलना है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a कौन है भाई 10 है ए, तो 2 इंटू 10 20 हो गया, और b कौन है आपका, ये स्क्वायर रूट में चल रहा है x प्लस 4 का स्क्वायर। देखो ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ही करना होगा हमको। अब आप एक काम कर सकते हैं, अभी स्क्वायर रूट खोलना है यहाँ, देखो ये तो कटी गए सीधे सीधे से, इसको स्क्वायर रूट खोलना है, और एक उसके साथ एक काम और कर रहे हैं कि इसको इधर ला रहे हैं। देखो कैसे क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं ये 20 वाले जो टर्म है यहाँ पे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 20 स्क्वायर रूट में आपका x प्लस 4 का स्क्वायर z का स्क्वायर, देखो ये तो इधर आ गया सिंपल, उधर क्या बचा 100 प्लस इसको खोलो तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, और ये इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये कैलकुलेशन मैं इतनी एक साथ ही कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करना समझने की, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इधर आएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का x माइनस 4 का स्क्वायर। अब मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, यहाँ पे ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्या देखना, ये हो जाएगा अंदर ही अंदर x स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8x, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, देखो वो क्या, इतना समझते हो, देखो बाहर माइनस चल रहा है, तो जब अब देखो कुल मिला कि इसके बाद में 8x के बाद में ये लिखना है, अब माइनस खुलेगा तो देखो ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस 16 प्लस 8x। वो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टेप कम कर रहा हूँ, जगह की कमी है यहाँ पे, देखो थोड़ी सी, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो अब ये कट गया ना, और फाइनली आपका क्या आंसर आ गया, देखो यहाँ पे अभी इधर क्या बचा, मैं यही लिख देता हूँ, इधर बचा आपका 100 प्लस 8x और 8x जुड़ के 16x हो गए। अब मैं दोनों तरफ वापस स्क्वायर कर रहा हूँ ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको फाइनल जो इक्वेशन चाहिए ना उसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सब कर रहे हैं ना। तो ये देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 20 का तो स्क्वायर 400 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट हटा भी रहा हूँ और अंदर इसको खोल भी रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 8x वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उधर देखो इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो देखो 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, 4 जीरो हो जाएंगे, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2ab, तो 2ab मतलब 16 दूना 32 और 2 जीरो और लगा दो x, ठीक है। तो ये कहने का मतलब आपका फाइनल ऐसे कैलकुलेट होके ये इक्वेशन आई है। अब इसको और सॉल्व करना है थोड़ा सा, देखो अभी हम बहुत करीब पहुंच गए हैं क्वेश्चन आंसर के। देखो और क्या कर सकते हैं हम इसके आगे,
इसके आगे हम यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, खोलते हैं इसको ना, 400x² प्लस, अभी देखो ये देखो 16 और 16 चौक 64 होता है, 2 जीरो और लग जाएंगे, और 3200x हो जाएगा, फिर 400y² और 400 क्या z²। इधर आपका ये चल ही रहा है, तो देखो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो रहा है बस, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना मैथ्स में। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो ये 3200x कट रहे हैं ना, और अभी कुछ कट रहे हैं तो काट देते हैं, नहीं तो फिर हमको उसी को लिखना है आंसर में, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 4 से कट रहा है शायद, देखो ये 4 इसमें भी है और ये 4 इसमें भी कट रहा है, तो एक काम करो आप कुछ कॉमन ले लो यहाँ। देखो ये काम यहाँ पे कर सकते हैं कि 400x² है, उधर कितना है 256x², तो ये जब इधर आएगा तो 400 में से 256 एक बार कम करो, तो देखो 400 में से 200 में से 56 कम करोगे तो 144 आएगा ना, 144x² प्लस 400y² प्लस 400z², और उधर देखो यहाँ पे अब इधर बचा 10,000 में से 6,400 घटाएंगे तो बचेगा 3,600, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप इसको 4 से काट सकते हैं, देखो 4 से कट रहा है एक, तो 4 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, देखो तो यहीं पे एक स्टेप लास्ट बचा है वो लिख देता हूँ, देखो 4 से इसको काटोगे तो आएगा, एक काम करो ना 4 कॉमन ले लो है ना, ये आपका 36x² हो जाएगा और ये 100y² हो जाएगा, तो इसका मतलब ये और कट रहा है ना, 6 से जा रहा है ये एक बार करते हैं चलो, प्लस 100z², 4 इंटू, देखो ये 4 से 4 काट दिया, अभी 2 से और जा रहा ना, तो 2 कॉमन लेके काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 18x², 50y², 50z² और यहाँ पे इसका हो जाएगा 450, तो ये आपका आंसर हो गया। और वैसे कट रहा है देखो 2 से, लेकिन अब यही लिख दो ये आंसर है, और आप काट देना भले ही, ठीक है ना, 1-2 कॉमन लेके और काट देना, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए ये मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपकी। तो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, वाई एक्स पर उस बिंदु के निर्देशांक निकाले जिसकी इस बिंदु से दूरी क्या है ये। तो देखो हम बात कर रहे हैं 3D की, 3D में कोई भी अगर पॉइंट मानना है तो वो x, y, z मानते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि पॉइंट को y एक्सिस पे है आपका वो पॉइंट, तो उसको जब मानते हैं तो y एक्सिस पे कोई भी जब पॉइंट होता है तो उसके y के अलावा जो 2 कोऑर्डिनेट बचे हैं वो 0 होते हैं, तो इसका मतलब लेट पॉइंट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, y के अलावा दोनों क्या होंगे 0, इसका मतलब वो हो जाएगा पॉइंट देखो 0, y, 0 हो जाएगा वो पॉइंट, क्योंकि वो y एक्सिस पे है, क्योंकि पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर वो बिंदु विद्यमान है, इसलिए उस पॉइंट को ये मानेंगे। अब हमको क्या बोला है कि ये पॉइंट जो है वो इस बिंदु से इतनी दूरी पे, और इस पॉइंट को मैं माना कि Q है वो, ठीक है, तो इसका मतलब हमको दे रखा है P Q की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपकी कितनी दे रखी है 5√2 दे रखी है, तो हमको यही बोला वो पॉइंट निकालो फिर, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे P और Q, तो ये रहा देखो P और ये रहा हमारा Q, तो P Q डिस्टेंस निकालनी है तो 0 - 3 का स्क्वायर, फिर आपका y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 0 - 5² और ये स्क्वायर रूट, और उधर आपका 5√2, अभी स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट निकल के आएंगे कैसे, देखो यहाँ पे स्क्वायर करोगे, अंदर खोल भी रहा हूँ, -3 का स्क्वायर 9,
फिर y² +4 +4y +25 और स्क्वायर रूट हट गया और उधर स्क्वायर लगाएंगे। देखो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 का डबल करोगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो y² +4y, अब ये 25 से 50 माइनस होके 25 हो जाएंगे, 9 और माइनस होंगे। कहते हैं देखो y² +4y = 25 तो था ही, उसमें से 9 के साथ 4 भी घटाना है। तो अब आपको पता चल गया था 16 हुआ था ना वो, उसमें से 4 और जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो ये 12 इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। अब क्लियर है। अब हमको पता है मल्टीप्लाई करने पे तो 12 और माइनस करने पे 4, तो वो आपका हो जाएगा 6 और 2। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो 6y - 2y - 12, अब इसको आप सिंपल कॉमन ले लो। तो y + 6 - 2 कॉमन लोगे तो भी y + 6, तो यहाँ से y - 2 y + 6 = 0। तो यहाँ से अलग अलग जब इक्वल 0 करोगे तो एक तो y की वैल्यू 2 आ गई और एक y की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, तो पॉइंट अब आपके कौन से हो गए, देखो आपका वो पॉइंट पूछा था तो वो 0, y, 0 था, इस वजह से पहला पॉइंट तो हो गया 0, 2, 0 और दूसरा पॉइंट हो गया 0, -6, 0। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।